स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर लेडीज को डायबिटीज की प्रॉब्लम क्यों होती है और इस प्रॉब्लम की वजह से उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को कितनी हानि पहुंचती है और इसे कैसे क्योर किया जाए, इसको नॉर्मल रेंज में कैसे लाया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि किसी महिला को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो ये उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए या फिर उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। ये प्रॉब्लम 6 से 7वें महीने के बीच में डिटेक्ट की जा सकती है। वैसे तो आप लोग को अपना नॉर्मल चेकअप कराते रहना चाहिए, अपना शुगर लेवल टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ना प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन इसका जो मेन डेवलपमेंट होता है, ये प्रॉब्लम जब से डेवलप होना स्टार्ट होती है, एक्यूरेट मंथ उनका होता है 6 से 7वें महीने के बीच में। जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लेडीज के अंदर देखी जाए जो कि पहले से डायबिटिक है। ये प्रॉब्लम उन लेडीज के अंदर भी देखी जा सकती है जो पहले से डायबिटिक नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको डायबिटीज निकल आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम मोस्टली उन लेडीज के अंदर ज्यादा देखी जाती है जिनके माता पिता, भाई बहन या फिर उन्होंने किसी ऐसे बच्चे को जन्म दिया हो जो कि 3 से 4 किलो से ज्यादा का हो, वो हायर रिस्क पर रहते हैं, या फिर उनका किसी भी तरह का मिसकैरेज हुआ हो डायबिटीज के कारण। जी हाँ, डायबिटीज की वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इसको टेस्ट कैसे किया जाए या फिर इसके बारे में कैसे पता लगाया जाए कि ये हमको प्रॉब्लम हो रही है या फिर हमें गेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को जानने के लिए एक डॉक्टर्स जो हैं वो एक टेस्ट करवाते हैं जो कि है OGT टेस्ट। इसमें आपका एक बार ब्लड सैंपल लिया जाता है जो कि फास्टिंग से पहले होता है। उसके बाद आपको एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिलाया जाता है और उस सॉल्यूशन के 1 घंटे बाद फिर से आपका एक सैंपल, ब्लड का सैंपल लिया जाता है। उसके बाद में फिर से ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद फिर आपका एक सैंपल ब्लड का लिया जाता है। यानी कि 3 स्टेजेस में आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है जिसकी अलग अलग रेंज होती है। और वो रेंज अगर एक्यूरेट है तो गेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रेंज एक्यूरेट से ज्यादा है तो आप गेस्टेशनल डायबिटीज के शिकार हो सकते हो। जैसे कि फास्टिंग के बाद की जो रेंज होती है वो 80 to 100 के बीच में होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, फास्टिंग के बाद की जो रेंज होती है वो 80 से 100 के बीच में होनी चाहिए। और जो ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद जो रेंज होती है वो होनी चाहिए 170 से 200 के बीच में। और जो 2 घंटे बाद का जो सैंपल लिया गया है उसकी रेंज होनी चाहिए 120 से 140 के बीच में। यदि इन सारी रेंज के अकॉर्डिंग आप लोग की रेंज है तो फिर आप नॉर्मल हैं, आपको गेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपकी रेंज उससे ज्यादा है तो आप गेस्टेशनल डायबिटीज के शिकार हो सकते हो। ये तो थी एक नॉर्मल रेंज। बाकी का चार्ट आप साइड की स्क्रीन पर दे सकते हैं, देख रहे होंगे। मैंने पूरा आपको ग्लूकोज का एक चार्ट दे रखा है, आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो ये इसी टेस्ट के द्वारा गेस्टेशनल डायबिटीज का डिडक्शन हो जाता है कि आप गेस्टेशनल डायबिटीज के शिकार हो या फिर नहीं हो। चलिए, ये तो थी कि कैसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज का पता लगाएं। अब जानते हैं कि इस प्रॉब्लम से हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे को कितनी हानि पहुंचती है। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है ये हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है। इसकी वजह से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ता चला जाता है और वही लेवल हमारे बच्चे के ब्लड्स में जाके मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर फैट का निर्माण होना शुरू हो जाता है, यानी ओबेसिटी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चे को मैक्रोसोमिया कहा जाता है और ये बच्चे डिलीवरी के तुरंत बाद से ही इनका जो लेवल होता है वो धीरे धीरे अल्टीमेटली कम होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इनका शुगर लेवल जैसे ही वो बाहर आते हैं
उनका शुगर लेवल अल्टीमेटली डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बच्चे को हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक बेबीज कहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर कन्वर्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर झटके होना शुरू हो जाते हैं, उनको झटका आना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत कभी कभी आ सकती है। बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी वजह से डॉक्टर्स जो होते हैं वो बच्चे के डिलीवर होने के तुरंत बाद से ही बार बार फीडिंग करने की सलाह देते हैं, बच्चे को बार बार दूध पिलाने की सलाह देते हैं। जब कभी कंडीशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं तो उनको NICU में भी डालना पड़ता है। तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो फिर ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक ऐसे होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका बच्चा डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, या फिर वो चाइल्ड बर्थ से ही ओबेसिटी का शिकार हो सकता है, यानी उसका बचपन से ही मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप लोग को प्लीज़ घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत है तो आप तुरंत जाके इमीडिएटली जाके अपने डॉक्टर से कंसर्न करिए, उनसे मेडिसिन लीजिए, तो ये जो प्रॉब्लम है ये कंट्रोल में आ सकती है। डॉक्टर्स जो होंगे वो आपके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देंगे और ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो सकती है। बाकी डॉक्टर्स कुछ व्यायाम करने को भी कहते हैं। व्यायाम के द्वारा, एक्सरसाइजेस के द्वारा भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल में किया जा सकता है। बाकी आप अपना खान पान अच्छा रखिए, रिच फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स से भरी चीज़ों को लीजिए, उनका सेवन करिए, जैसे कि चिकन, एग, ये सब चीज़ें आप लीजिए जिसमें हाई प्रोटीन्स होते हैं। बाकी जंक फूड्स को आप लोग बिल्कुल अवॉइड करिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है आप लोगों को। तो ये था मेरा अब तक का वीडियो। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बना सकूं और आप लोग की हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।